जी का प्रवाह लियोन के शरीर में गया ताकि वो दवा के असर को तोड़ सके। लियोन ने उसकी कलाई पकड़ ली। रॉसवाइस घबराई और बोली, हिलो मत। ध्यान से देखो सिल्वर ड्रैगन क्वीन, ये है इंसान का करेज और डिटर्मिनेशन। अचानक लियोन की छाती पर उसका हाथ नीला सफेद बिजली जैसा लाइटनिंग छोड़ने लगा। रॉसवाइस पूरी तरह से हैरान रह गई। अपने ही शरीर पर लाइटनिंग मैजिक, ये क्या कर रहा है? कुछ ही पल बाद लियोन के शरीर पर बिजली का प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया और उसका शरीर गिरने को था। रॉसवाइस ने तुरंत उसे पकड़कर धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। क्या पागल आदमी है! वो तुरंत एक कोर्ट फिजिशियन बुलाने ही वाली थी कि लियोन का हाथ पीछे बढ़ा और उसने उसका ड्रैगन टेल पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा कि लियोन धुंधली आंखों से मुस्कुराते हुए थोड़े लाल चेहरे के साथ उसकी ओर देख रहा था। वो पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ, लेकिन लियोन ने सीधे उसकी पूंछ पकड़कर उसे गले लगाया। हनी, कहाँ जा रही हो? रॉसवाइस का चेहरा लाल हो गया। कौन है तुम्हारी हनी? छोड़ो मुझे। उसने लियोन का चेहरा हाथ से हटाने की कोशिश की, लेकिन बेकार। मैं अपनी हनी को जाने नहीं दूंगा। रॉसवाइस ने मुंह फेर लिया, भौएं चढ़ाई और सोचा कि ड्रैगन विगर के सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट्स होने चाहिए, तो मेंटल कंफ्यूजन के सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? क्या अभी की लाइटनिंग मैजिक ने दवा के इफेक्ट्स बदल दिए? लेकिन चूंकि ये बेवकूफ लियोन तुरंत लाइफ थ्रेटनिंग कटरे में नहीं था, उसने उसे अपनी पूंछ पकड़ने दी। हनी हनी हनी, अच्छा, मैं हूं। रॉसवाइस सच में उसे रोक नहीं पा रही थी। उसका चेहरा और लाल हो गया। हनी, मैं तीसरा बच्चा चाहता हूं। यह सुनकर उसका दिमाग ठप पड़ गया। तुम्हारे पहले 2 बच्चों की देखभाल भी ठीक से नहीं हुई और तुम तीसरा बच्चा चाहते हो? बंद करो ये बातें। मैं बस तीसरा बच्चा चाहता हूं, ठीक है? लियोन उसकी पूंछ पकड़कर जिद करता रहा। रॉसवाइस ने चुपचाप अपना चेहरा ढक लिया। किसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए उसने सोचा कि अभी लियोन की बात मान लेना ही ठीक है। उसे लगा लियोन का स्पॉइल्ड बिहेवियर अब और ज्यादा परेशान करने वाला है। इसी समय लियोन ने होंठ सिकोड़कर उसकी ओर झुकते हुए कहा, वाइफ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। उसने जल्दी से हाथ उठाकर लियोन का चेहरा धकेला। मुझ पर फायला मत उठाओ, ये दवा कब तक असर करेगी, बेवकूफ। ये कहते हुए उसने अचानक लियोन के चेहरे पर मुक्का मार दिया। ओह, मैं रोक नहीं पाई। उसे फिर से छाती पकड़कर दर्द में देखते हुए रॉसवाइस घबरा गई और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। लियोन ने दांत भींचकर मुश्किल से कहा, हनी, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। अगले ही पल उसने देखा कि उसकी छाती पर ड्रैगन मार्क चमक रहा है। रॉसवाइस की प्रतिक्रिया देने से पहले ही लियोन ने उसे दबोच लिया। हनी की पूंछ की खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। रॉसवाइस जानती थी कि ये ऐसे नहीं चल सकता। लियोन को धकेलते हुए उसने कहा, मेरी पूंछ पूरे दिन जमीन पर घिसटती है, तुम्हें गंदा नहीं लगता इसे मुंह में डालकर? लियोन ने सीधे अपनी इंडेक्स फिंगर उसके होंठों पर रख दी और गहराई से उसकी आंखों में देखा। मेलवे, आज रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठों तक आते आते शब्द अटक गए। क्या हो रहा है? इस आदमी का रवैया अभी से पूरी तरह अलग है। अगली सुबह लियोन थकान से जागा। वो हैरान था कि रॉसवाइस उसके तकिए के पास लेटी थी। उसने गर्व से लियोन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम जाग गए? पिछली रात की यादें लियोन के दिमाग में कौंध गईं। रॉसवाइस शरारती मुस्कान के साथ बोली, अब याद आया? कल रात तो तुम ही पूरी रात मुझसे भीख मांग रहे थे। अब तुम्हें साफ पता चल गया होगा कि मेरा शरीर कितना अच्छा है। उसकी आंखें गहरी हो गई और वो धीरे धीरे लियोन की ओर झुकी। लियोन को समझ नहीं आया कि वो क्या चाहती थी। उसने लियोन की थोड़ी पकड़कर उसकी ओर देखा। उसकी सिल्वर ड्रैगन प्यूपल्स बेहद आकर्षक लग रही थीं। मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी हमेशा ऐसी ही स्थिति में रहो। यह सुनकर लियोन को अचानक एहसास हुआ कि वो किसी सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया है। इसी समय रॉसवाइस ने पहले वाले बेट की बात छेड़ी कि वो एक दूसरे को कैसे बुलाएंगे। उसका चेहरा